प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल यूपी बोर्ड साइंस क्लासेस बाय पवन सर में। प्यारे बच्चों वीडियो को लास्ट तक देखेंगे क्योंकि बोर्ड परीक्षा में क्लास 10th का हिंदी कैसे पूछा जाता है आज मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक से माध्यम से आप हिंदी में काफ़ी अच्छा कर जाएंगे, इसलिए आप वीडियो पर लास्ट तक बने रहेंगे। वीडियो को बीच में स्किप नहीं करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे ताकि इसका लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। सबसे पहले मैं आज बुक के बारे में हिंदी का जो बुक बताऊंगा, हिंदी के जो किताब है उसमें किताब में किस तरह से क्वेश्चन पूछता है, कहाँ से हम तैयारी करें कि हमारा क्वेश्चन अच्छे से अच्छे लड़ जाए, कहाँ से हम तैयार करें कि हमें अच्छा से अच्छा नंबर मिल सके। तो आज चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिर वीडियो को स्टार्ट करने में सबसे पहले आपको बता रहा है क्या, जो भी चूँकि बोर्ड ने कोरोना के नाते 30% कोर्स काट दिया है, काटने के बाद जितना भी हमारा कोर्स बच रहा है उस कोर्स को आप 60% में डिवाइड कर लेंगे, यानी 60% का एक पार्ट बना लेंगे शुरू के और 40% का एक पार्ट बना लेंगे। जैसे आप मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका हिंदी में 8 पार्ट है तो 8 पार्ट में आप मान के चलिए 5 पार्ट के करीब एक पार्ट में हो जाएगा, 3 पार्ट एक पार्ट में हो जाएगा। तो आप 3 पार्ट की तैयारी नहीं करेंगे। जो आपका शुरुआत के 5 चैप्टर है 50% से 60% आपका जो शुरुआत का 5 चैप्टर है, उस शुरुआत के 5 चैप्टर को आप अच्छे से तैयार अगर कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका लड़ जाएगा, निश्चित ही आपका लड़ जाएगा। क्यों लड़ जाएगा, मैं इसके पीछे का कारण आपको बता रहा हूँ। आपका जो है अर्थ लड़ जाएगा, आपका जो है गद्य का अर्थ लड़ जाएगा, पद्य का अर्थ लड़ जाएगा, जीवन परिचय लड़ जाएगा। इसके साथ साथ ही आपका जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं वो भी सभी लड़ जाएंगे, क्योंकि जो एग्जामिनर आपका अर्थ जो बनाता है, गद्य का अर्थ जो एग्जामिनर बनाता है, जहाँ तक मेरा अनुभव है, गद्य का जो अर्थ बनाता है उसमें 2 ठो पूछता है आपसे। 2 अर्थ में से किसी एक का अर्थ लिखना होता है। 2 पद्य दे दिएगा, 2 गद्य दे देगा, उन 2 गद्यों में से किसी एक का अर्थ आपको लिखना होता है, 2 पद्यों में से किसी एक का अर्थ आपको लिखना होता है। अब आप 2 में से एक इधर का होगा 50% के पहले का, शुरुआती के 50% में से एक अर्थ लिखने वाला होगा और एक अर्थ अथवा करके जो होगा वो शुरुआत के नहीं 50% के बाद वाला होगा। तो हमको एक ही लिखना होता है। अगर हमारा 50% वाले में से मिल जाता है तो हमारी तैयारी अच्छी हो जाएगी। तो हम शुरुआत के 50% पे अच्छे से पकड़ कर लें तो हमारा गद्य और पद्य का अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें भी हम विशेष रूप से किसको देखेंगे, गद्य और पद्य में से, गद्य में से विशेष रूप से हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो है मित्रता देखेंगे, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से देखेंगे, रामधारी सिंह दिनकर का है। फिर आपका जो है भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इन तीनों में से 100% मैं आपसे कह सकता हूँ, इन तीनों में से एक आपका अर्थ लिखने के लिए आ जाएगा गद्य से। जीवन परिचय में आप रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय तैयार कर लेंगे, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय गद्य में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। गद्य में आपका जयप्रकाश भारती का जीवन परिचय बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अभी हमने भारतीय संस्कृत बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा हुआ है। इन जीवन परिचयों को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद हम चलते हैं पद्य पे। पद्य में आप स्टार्टिंग के 4 चैप्टर को अच्छे से अर्थ को तैयार कर लेंगे। सूरदास का जो अर्थ है उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे, तुलसीदास का, रसखान का, मीरा का, रसखान का, इनका सूर, तुलसी, रसखान और बिहारी, मीरा का नहीं बेटा, सूर, तुलसी, रसखान और बिहारी, ये 4 चैप्टर अगर आप पद्य में तैयार कर लेते हो, चाहे जीवन परिचय की बात करता हो, चाहे आपका अर्थ लिखने की बात करता हो, जीवन परिचय और अर्थ दोनों इन 4 चैप्टर से आपका लड़ जाएगा 100%, ये मेरी
आपको गारंटी है। इसलिए इन 4 चैप्टर पे आप विशेष ध्यान देंगे। इसके बाद से मैं आपको बताता हूँ संस्कृत का। संस्कृत का जो चैप्टर होता है, संस्कृत के चैप्टर में आपका सबसे इम्पॉर्टेंट है भारतीय संस्कृति। भारतीय संस्कृति वाराणसी। संस्कृत वाले में सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट क्या है बेटा? वाराणसी वाला जो चैप्टर है वो सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वाराणसी चैप्टर से बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसके बाद से संस्कृत में भी आप वही टिक लगाइएगा, 50% आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 50% अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उस 50% में से आपको संस्कृत में अर्थ लिखने को मिल जाएगा आपका। फिर आपको 50% में से क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो क्वेश्चन आंसर होता है बेटा, क्वेश्चन आंसर 5 क्वेश्चन आंसर आपका पूछता है, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आंसर जो पूछता है, उन 5 क्वेश्चन आंसर में से 2 क्वेश्चन आंसर हमको लिखने होते हैं। संस्कृत के 2 क्वेश्चन आंसर लिखने होते हैं। तो 50% जो आपका मैंने बताया 50% आप तैयार कर लोगे तो 3 क्वेश्चन आंसर 50% के पहले के होते हैं और 2 क्वेश्चन आंसर 50% के बाद के। यानी किताब के आधा हिस्सा के पहले का 3 क्वेश्चन होगा और आधे हिस्से के बाद का 2 क्वेश्चन होगा। इस तरह से हम आधे हिस्से के पहले के अगर हम क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो हमारा संस्कृत में अर्थ भी मिल जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद से संस्कृत में एक श्लोक आता है। हम आपसे कहेंगे अगर संस्कृत में अगर श्लोक आप तैयार करते हो तो संस्कृत में श्लोक या तो 8 लाइन का तैयार करिएगा, अन्यथा 4-4 लाइन का 2 श्लोक तैयार करिएगा। एक श्लोक अगर आप 4 लाइन का तैयार करते हो तो दिक्कत हो जाएगा। कारण इसका पीछे, क्योंकि आप एक श्लोक 4 लाइन का आप तैयार कर लेते हैं, हो सकता है कि वही श्लोक परीक्षा में अर्थ के लिए पूछ दे। हो सकता है बेटा वही श्लोक परीक्षा में अर्थ के लिए पूछ दे कि इसका अर्थ बताइए। तो जो एग्ज़ाम में, जो आपके पेपर में आ चुका होता है, उस श्लोक को आप नहीं लिखेंगे तो आपका 4 लाइन याद किया हुआ क्या हो जाएगा? व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी श्लोक आप तैयार करेंगे तो श्लोक आप तैयार करेंगे तो क्या तैयार करेंगे? 8 लाइन का तैयार करेंगे, ठीक है ना बेटा। इसके बाद से मैं आपको निबंध के बारे में बता रहा हूँ। निबंध देखिए बेटा, निबंध में सबसे इम्पॉर्टेंट निबंध क्या होगा आपका? सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट जो निबंध होगा इस समय कोविड महामारी का निबंध होगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर आपका पेपर बनाने जाएगा, जो भी एग्जामिनर पेपर बना रहा होगा, उसके मन में कोविड महामारी शब्द का जिक्र जरूर आएगा। तो कोविड महामारी, क्योंकि हर व्यक्ति कोविड महामारी से जूझ रहा है, तो उसके माइंड में पेपर बनाते वक्त अगर हिंदी का एग्जामिनर है, हिंदी का, तो कोविड महामारी शब्द आएगा। दूसरा शब्द उसके दिमाग में आएगा, जहाँ तक हमारी सोच है, दूसरा उसके दिमाग में आएगा चूँकि बेरोजगारी, कोविड महामारी के कारण बेरोजगारी दर बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ा है, तो कोविड महामारी के कारण बेरोजगारी आएगी। बेरोजगारी भी आ सकता है आपका, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो भ्रष्टाचार होगा। तो यानी कोविड महामारी, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। और तीसरी सबसे बड़ी बात है प्रदूषण पे आपका क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। अगर इनको तैयार कर लेते हैं तो निश्चित ही आपका जीवन परिचय कर रहे हैं, आपका निबंध आपका 100% लड़ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, ठीक है। कहीं से भी आपको निबंध में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो इसके बाद से निबंध आप जब भी लिखें तो निबंध में आप प्रयास करें लिखते वक्त अधिक से अधिक हेडिंग डाल करके लिखने का प्रयास करें। जब कभी भी आप निबंध लिख रहे हों तो निबंध लिखते वक्त आपको अधिक से अधिक हेडिंग डालना होगा, क्योंकि बिना हेडिंग का आप 2 पेज 1.5 पेज लिख देंगे तो एग्जामिनर आपको जेन्युइन नंबर दे देगा, अच्छा नंबर नहीं देगा, ठीक है बच्चों। इसी के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। फिर मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में पहुंचाइए ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोगों को मिल सके। धन्यवाद बेटा।